नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और आफत की बारिश से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। यूपी में बारिश की वजह से कई जिलों में हालात खराब हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया, जल समाधि ले ली सड़क ने। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें उसी सड़क की जो बह चुकी है। सड़क के पानी के साथ बहने का ये लाइव वीडियो आप इस समय देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। तो कह सकते हैं आप कि हथियार गिरा दे रही हैं सड़कें अपना। ये देखिए किस तरह से पूरी सड़कें जो हैं वो धंस जा रही हैं, गड्ढे हो जा रहे हैं। ना सिर्फ गड्ढे हो रहे हैं बल्कि सड़कों का बड़ा हिस्सा जो है वो पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जो एक्सक्लूसिवली आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। ये देखिए किस तरह से मुजफ्फरनगर में ये तस्वीरें मोबाइल फोन में किसी ने कैद की हैं और आप देख सकते हैं साफ तौर पर इन तस्वीरों में ये सड़क पानी के तेज बहाव में बह जाती है। उधर यूपी में बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कुछ, आप अंदाजा लगा सकते हैं उन तस्वीरों को देख के कि किस तरह से यूपी में लोग पानी से परेशान हैं, बरसात से परेशान हैं, मानसून से परेशान हैं। कुशीनगर के रेता इलाके में काम करने गए करीब 20 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। ये लोग खेतों में काम करने के लिए गए थे। नेपाल ने 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिसके चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से महाराजगंज में बांधों पर दबाव बढ़ा। नारायणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राप्ती और रोहिणी नदी भी खतरे के निशान के करीब है। बिजनौर में भारी तबाही मची है बारिश के चलते। मलान नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया है, कई लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ के कारण फंसे हुए 16 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल के पार बह रहा है। मुजफ्फरनगर में पानी से जो सैलाब आया है उससे सड़क बह गई है। अब आपको दिखाते हैं सीतापुर की तस्वीरें। देखिए सीतापुर से तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश से लोग परेशान हैं। ये आप लोगों के घरों के बाहर की, अभी घरों के अंदर की तस्वीरें भी देखेंगे। मूसलाधार बारिश जिसमें सड़क से लेकर घर सिर्फ पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। ये देख रहे हैं आप गलियों की तस्वीरें, जिस तरह से लोग पानी में डूबे हुए हैं, घुटनों तक पानी आ रखा है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के अंदर कितना पानी होगा। सूरत बदल चुकी है इस पूरे इलाके की। पूर्णागिरी मोहल्ले में लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आलम यह है कि बारिश का पानी पूरे मोहल्ले के साथ साथ काफी ऊंचाई वाले घरों तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। शाहजहांपुर में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और घरों के अंदर सारा सामान लोगों का पानी में डूबा हुआ है। तो पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश से पूरी तरह से तबाही मच रखी है। बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है। आपको तस्वीरें श्रावस्ती और बिजनौर की दिखा रहे हैं। गंगा के पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तेज बारिश से कई बीघा फसल पानी में डूब गई है। गंगा के किनारे बसे हुए इलाके जो है इस समय वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मलीपुर तहसील परिसर सहित दर्जनों गाँव में पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि नेपाल में हो रही लगातार बारिश से राप्ती नदी उफान पर है। जिले में सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खबर आगरा से, जहां पर तालाब में 8 बच्चों के डूबने की खबर आ रही है। खेलते खेलते तालाब में गिरे थे 8 बच्चे। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। आगरा में तालाब में 8 बच्चे और एक महिला डूबने से हड़कंप मच गया है। खेलते खेलते बच्चे तालाब में गिर गए। हादसे में 3 बच्चों की मौत की जानकारी आ रही है। एक बच्चे की हालत गंभीर है। खंदौली थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुखद घटना। खेलते खेलते बच्चे तालाब में डूब गए हैं, जिनमें 3 बच्चों की मौत की पुष्टि की गई है। मातम पसर गया है पूरे इलाके में। आप देख सकते हैं इस समय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है लोगों को संभालने के लिए। हालांकि
चार बच्चों को बचा लिया गया है, लोगों ने 4 बच्चों को बचाया है, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक महिला की भी जानकारी आ रही है मौत होने की। और आइए बढ़ते हैं आगे। रामनगर से खबर है, यहाँ पर मुहान के पास में अल्मोड़ा और रामनगर को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया है और अल्मोड़ा जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया और पानी के प्रकोप से पुल नहीं बच सका। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें। पहले पुल में बड़ी बड़ी दरारें आई, फिर कुछ देर के बाद पुल ध्वस्त हो गया, नाले में समा गया। दोनों तरफ आप देखेंगे गाड़ियों को रोका गया है। हादसा होने से पहले ही इन गाड़ियों को रोक लिया गया और देखिए गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि तस्वीरें चिंता में डालने वाली है कि ये वो पुल है जिसका अमूमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। पहले पुल में दरारें आई, लोगों को शक हुआ कि पुल गिर सकता है, तो आसपास ट्रैफिक रोका गया और पुल भूर भराकर पानी में समा गया। सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है। बारिश के चलते मकान की छत गिरी और छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। तस्वीरें हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली है। देखिए तेज बारिश के चलते इस मकान की छत गिर गई है और छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। घर का सारा सामान छत गिरने से टूट फूट गया है। बैठे हुए उधर बोले उधर निकली तकिया। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को आदेश उन्होंने दिया है। तेज बारिश को लेकर सीएम अलर्ट हो गए हैं। प्रभावित परिवारों को राहत राशि दी जाए, वित्तीय सहायता देने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। फसलों को हुए नुकसान का आकलन हो। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं। प्रभावित परिवारों को राहत राशि जल्द से जल्द दी जाए, वित्तीय सहायता भी देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए ताकि किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई कराई जाए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पार्टी के भीतर माथापच्ची जारी है। कहा जा रहा था कि भाई चुनाव में दलित वोटर बीजेपी से नाराज था। इसी को लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित नेताओं के साथ मीटिंग की। अब मीटिंग के बाद यूपी की मंत्री गुलाब देवी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के लोग बीजेपी से नाराज नहीं हैं। बीजेपी में दलितों को पूरा सम्मान मिला है। इतना ही नहीं, मुफ्त राशन का सबसे ज्यादा फायदा भी दलितों और मुसलमानों को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने कार्य हो रहे हैं जिसमें हर जाति के लोगों के लिए, चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे वर्ग का हो, सभी को समान रूप से लाभ मिल रहा है और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दलितों की नाराजगी नहीं, दलित नाराज कहाँ है? दलित नाराज नहीं है। मैं भी एक दलित हूँ। मुझे पार्टी ने 8 बार टिकट दिया है, 4 बार मुझे मंत्री बनाया है, तो दलितों की नाराजगी कैसे हो सकती है? दलितों की नाराजगी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। लोग प्रभावित होते हैं कि एक सामान्य परिवार की महिला के लिए 8 बार पार्टी टिकट दे रही है, बार मंत्री बना रही है, तो दलितों का यहाँ पर पूर्ण रूप से सम्मान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार वोट बैंक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती और ना ही मन में ऐसे बात रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे
स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई, एक अच्छे कारबिंदु बने और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कारबिंदु पे काम करेंगे। हम एक अच्छे पायदान पे हैं, हमने अच्छा परिणाम दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट स्वयं नहीं हैं, हम उसको और ऊंचा लेकर। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चेन्नई में तमिलनाडु प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर मायावती ने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने तमिलनाडु की स्टर्लिन सरकार पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार गंभीर नहीं है, वरना असली अपराधी पकड़े जाते। उन्होंने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें आपको, तमिलनाडु प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम देके, इस वारदात को अंजाम देके बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है प्रदेश में बीएसपी के स्टैंड को लेकर। के आर्मस्ट्रॉन्ग पेरम्बूर इलाके में अपने नवनिर्मित घर के पास दोस्त से बातचीत कर रहे थे। हत्यारे 3 बाइकों पर सवार होकर आए और हमला कर दिया। मौत के घाट उतार दिया गया तमिलनाडु के बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। मायावती को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उपचुनाव को लेकर बीएसपी की तैयारी उपचुनाव से सभी सीटों पर लड़ने को लेकर है। अब आपको यह भी बता देते हैं, बीएसपी कोऑर्डिनेटर से मांगे उम्मीदवार के नाम। बीएसपी नेता गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे। आकाश आनंद को दी गई है गांव-गांव अभियान की कमान। आकाश आनंद को दी जा सकती है प्रचार की जिम्मेदारी। हाथरस हादसे की बात करते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर पूर्व बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में फिर नजर आई हैं। धर्म विशेष को लेकर विवादित बयान देने के करीब 2 साल के बाद नुपुर शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर बिना किसी नाम को लिए पलटवार किया है। नुपुर शर्मा ने कहा है कि वो कुछ भी कहें तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ कहूं तो सिर तन से जुदा, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, ना कि किसी मजहबी या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, 2 बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा के रहने की नौबत नहीं आती। कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा,
किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं।